उनके पास खिलाफ में बोलते रहते थे खिलाफ। एक बात याद रखना, जो किसी की गीबत करता है ना, उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। जब आदमी किसी का कुछ कर नहीं सकता तो गीबत ही करता है। हाँ, और गीबत जिना से बदतर है, इसलिए याद रखना। इमाम आजम कहते हैं मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे बख्श देगा। कहा क्यों? कहा मैंने जिंदगी में कभी किसी की गीबत ही नहीं की। हाँ, गीबत से बचो, गीबत जिना से बदतर है। मत बोला करो किसी के खिलाफ। यानी किसी से मुराद जो नबी का वफादार है। बात तो समझ रहे ना? क्या बात है भाई, सुन्नी अवाम को बहुत अच्छी समझ है। नबी के वफादारों के खिलाफ न बोला करो, नहीं बोलना। कुरान ने जिनके खिलाफ बोला है, सूरह मुनाफिकून नाजिल की है, उनके बारे में बोलने में अल्लाह की सुन्नत है। सही, तब्बत यदा अल्लाह की सुन्नत है। जो नबी के खिलाफ बके फिर उसको घर तक पहुंचाना अल्लाह की सुन्नत है। सही, लेकिन जो वफादार है मुस्तफा है, उससे कहो भाई हम बुज़दिल हम नहीं लड़ते, जा तू जो बोलना है बोल, तेरे लिए सब माफ। अच्छा, उसको माफ भी कर दो, उसको माफ कर दो। क्यों? ए अल्लाह ये मेरी वजह से पकड़ा ना जाए, छोड़ दे इसको। हाँ हाँ, ये नहीं कि कयामत में पकड़ूंगा। अरे क्यों पकड़ेगा भाई? क्यों नुकसान उठाता है? आप कहेंगे क्यों नहीं पकड़ूं? मैंने कहा हुजूर की तरफ जाएगा कि उसको ढूंढेगा। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अगर आशिक है, आशिक है, आशिक तो बोलता है मुझे कौसर भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूं कौसर लेकर जब तेरी निगाहें मीठी मीठी मेरी तरफ। उस पे भी मैं अपने इमाम को पेश कर दूं। मेरे इमाम कहते हैं शरबत न दे। आप कहते हैं मैं पकड़ूंगा, मैं कहता हूं किसको पकड़ने की बात करता? अगर तू वफादार है तो। आशिक तो कहते हैं मुझे जन्नत से क्या लेना, मुझे कौसर से क्या लेना। कहते शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेदम शबासी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। क्या कहते? सुने, कहते अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। मैंने कहा था जब आप थक जाएंगे तो इशारा कर देना। अब आपका इशारा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेदम कहते हैं अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा। यही बात देखने की होती है ना। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब पेशे, सुभान अल्लाह। शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की। मैं पकड़ूंगा। मैंने कहा छोड़, अल्लाह उसको माफ करे। उसका काम था बकबक करना, तेरा काम था माफ करना। यही तो आशिके रसूल की पहचान है। अपने लिए ना लड़ा करो, सुन्नी सुन्नी एक रहो। सिलसिले के नाम पे, मदरसों के नाम पे, तहरीकों के नाम पे, टोपियों के रंगों के नाम पे, रुमाल के रंगों के नाम पे क्या लगा रखा है? हैं? हम सब एक हैं। हुजूर के सारे वफादार। मेरे इमाम कहते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। फिक्रे रजा तो ये ना, शाह की पूरी उम्मत को हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ ले। अरे सुन्नियों की कदर जानो। अगर ओहद पहाड़ से हुजूर प्यार करें तो उसकी ज़ियारत के लिए जाते हो। हुजूर ने ओहद से ज्यादा तो उम्मत से प्यार किया है। ओहद के लिए थोड़ी पूरी रात रोए, उम्मत के लिए पूरी रात रोए। तो ओहद को ज़ियारत के लिए जाते हो और उम्मत से लड़ते हो। ये कौन सा इश्क है? अरे और इनको न देख उनको देख, है ना? इन्हें न देख उन्हें देख। यार के लिए सब गवारा कर, बस यार खुश हो जाए। आप कहते हो ना है बड़ा बदमाश, लेकिन करूं क्या, मेरा भाई है। अगर इसको घर से निकालूंगा तो माँ नाराज होगी, उसका दिल दुखेगा। अरे माँ की वजह से भाई से प्यार करता है, नबी की वजह से सुन्नी से प्यार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस में मोहब्बत कर, मोहब्बतों को आम करो, सलाम को आम करो।
प्यार दो, गिव एंड टेक, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। तो बात दूर निकली। अल्लामा इब्नुल जौज़ी खिलाफ में बोलते हैं, क्या आता उनको वगैरह वगैरह। और गौस पाक के मुरीद थे वो कादरी, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन उन्होंने कहा, हज़रत आप हमारे पीर साहब के बारे में बोलते रहते हैं, कभी वो आपके बारे में नहीं बोलते। एक अल्लाह वाले की पहचान है, वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि उसको यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, वो बेकारी की तरफ कब जाएगा, उसको किसी से लेना देना। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म कहते हैं, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। जिसको यार का पता मिलता है आदमी दोनों तरफ से किनारा कश हो जाता है, कहता मैंने करना क्या, यार जो मिल गया है। शायर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ के, सूवे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा। मेरे पीर तो आपके बारे में कुछ बोलते ही नहीं, आप बोलते रहते। आपने कभी उनको देखा? नहीं। मिले? देखा? तकरीर सुनी? नहीं। एक बार चले ना, तवज्जो करना, एक बार चले ना जरा। अब वो इब्नुल जौज़ी 500 किताबों के मुसन्निफ, पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने, लेकिन कादरी गुलाम ने तैयार कर लिया। चले, कहते हैं कि इब्नुल जौज़ी जब गौस पाक की महफिल में गए तो चेहरा छुपा कर, कोई देख न ले, कोई देख न ले। क्यों? इतना बड़ा खतीब, इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा मुफस्सिर कुरान, भाई किसी की महफिल में जाए तो लोग, हज़रत आप किधर, आप तो रोकते थे ना जाना, हाँ आप किधर है ना, ये हो सकता था ना, हो सकता था। लेकिन वो गए और गौस पाक की महफिल में 70,000 का मजमा, और करामत, पहला बंदा जो सुन रहा है वो आखिरी सुन रहा है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, उन्वान तय रहता है अपना, जैसे अभी आज उन्वान तय था क्या, गौस पाक और इस्लाह माशरा, फिर भी इधर उधर गाड़ी पटरी से उतरती रहती है तैयारी करके आने के बाद भी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरी तकरीर हो जाती है, आयत का तर्जुमे का भी मौका नहीं आता, जैसे आज हो रहा है। सही है ना, जैसे आज हो रहा है। ये पढ़े लिखे लोग जो नहीं होते वो ऐसे ही करते जैसे मैं कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग का अच्छा उन्वान तय, फिर भी आयत का तर्जुमा नहीं, आखिरी में आएंगे तो पढ़ देंगे तर्जुमा क्या कि आज मौका नहीं मिला इस पे बोलने का, इंशाल्लाह आइंदा बुलाइएगा, फिर बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हो रहा है? अल्लाह हमारे हाल पे रहे, मेरे हाल पे रहम करे, हम सब के हाल पे रहम करे, अल्लाह हम सब के हाल पे करम फरमाए। लेकिन गौस पाक की महफिल जो होती थी, आप फरमाते थे कारी साहब पढ़ो, उन्वान तय नहीं होता था, और कारी जो आयत पढ़ता था गौस पाक उसी पे तकरीर शुरू करते, इधर उधर की नहीं, कुरान का तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसी पे बात होती थी। अब सुनिए, इब्नुल जौज़ी बैठे हैं, कारी को कहा पढ़ कुरान, उसने पढ़ा, आयत पढ़ी, गौस पाक ने तर्जुमा किया, पहली तफसीर बयान की। उलमा से पूछो, एक एक आयत की 70-70 हज़ार तफसीरें कितनी हैं? 70-70 हज़ार, वो भी ज़ाहिरी, ये बातिनी तो और ही अलग। ठीक। और गौस पाक जब खिताब करते थे तो कैसे खुतबा पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दोबारा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते थे 2 बार क्यों कहते हैं? कहा जब मैं पहली बार कहता हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी दुनिया के औलिया सारे काम छोड़कर, सारे काम छोड़ के बैठ जाते। अब गौस पाक का खिताब शुरू हो रहा है। आज इंटरनेट के दौर में लोग फुदक रहे हैं, मुझे इतनी कंट्रीज में सुना जाता है, मैंने कहा इंटरनेट के जरिए सुना जाता है, मेरे मुर्शिद गौस पाक को बगैर इंटरनेट के पूरी दुनिया में औलिया किराम सुना करते। बल्कि ऐसा भी होता था, एक बुजुर्ग थे जो दायरा बनाते थे, फरमाते थे चलो आओ बैठो, गौस पाक के बयान का वक्त शुरू हो रहा है, जो दायरे के अंदर आके बैठेगा उसको गौस पाक का बयान सुनाई देगा। आलमी दावत, आलमी खिताब, कई मुल्कों तक लाइव नश्र होता था। हाँ, और बल्कि एक बात बताऊं, सिर्फ लोग देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, देखते भी थे। दलील पेश कर दूं, गौस पाक खिताब कर रहे थे,
खिताब करते करते अमामे का ये पेज, एक पेज ऐसे गिर हो गया। जैसे ही हुआ, मैं जब ये रिवायत पढ़ता हूँ अपने मुर्शिद की गुलामी में मैं खुद खींच लेता हूँ, कहीं बेअदबी ना हो जाए, मैं खुद खींच लेता हूँ। उनका नीचे आए और अपना ऊपर रहे, गुलाम की औकात क्या। फिर चाहे तो वो बिगड़ जाए, उस और लाख बार बिगड़े, इंसान ना बिगड़े, बस अमामे के पेज बिगड़ते रहेंगे, सुधरते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होता। दिल नहीं बिगड़ने चाहिए। अमामे का शिमला नीचे आया खुल करके, पूरी महफिल जो थी सब ने अपनी अपनी टोपियां अमामे गौस पाक के कदमों में रख दी। आपका खुल गया, हमारे सरों पे रहे, सब ने कदमों में रख दिए। गौस पाक ने बराबर किया, फरमाया कि उठा लो। सब ने उठा लिया, एक चादर रह गई, सब ने ओढ़ लिया अपनी टोपियां वगैरह, एक चादर रह गई। सब मजमा देख रहा था। गौस पाक ने चादर उठाई, कंधे पे डाला, एक हाथ आया वो ले गया। हुजूर ये क्या? फरमाया एक शहर में एक वलिया, वो भी ये बयान सुन रही थी। जब ये खुला ना तो उस वक्त जब तुमने रखा तो उसने भी रख दिया। यानी सिर्फ सुनते नहीं थे, देखते भी थे। सुभान लोग अल्लाह, क्या सुभान घमंड करते हैं, मुझे इतने मुल्कों में सुना जा रहा है। मैंने कहा उस दौर में सुनाया मेरे मुर्शिद ने, दीन को जिंदा करने वाले शेख अब्दुल कादिर ने सुनाया भी, दिखाया भी। अल्लाह अकबर। और उसके बाद जिन्नात भी होते थे महफिल, फरिश्ते भी होते थे, फरिश्ते भी। और आपने सुना खुद सैयदुल अंबिया भी आते। एक मर्तबा गौस पाक का बयान हो रहा था, शेख अली इब्ने एती सो गए, आंख लग गई। जब से मैंने रियायत पढ़ी ना, लोग मेरे बयान में सोते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे बयान में क्यों सो रहे? मैं कहा यार अब्दुल कादिर के बयान में सोते थे, मैं तो कादरी हूँ। सोने दो, क्या है, कोई बात नहीं, सो जा। सो रहे थे, गौस पाक मिंबर छोड़े, आकर खड़े हो गए, आँख खुली, मुर्शिद को देखा, खड़ा पाया, गए मिंबर में बयान शुरू किया। पूरा मजमा हैरान। भाई एक आदमी तकरीर छोड़ के किसी एक की तरफ देखे तो होगा क्या, जरा सोचो ना, है उसकी तो हालत ही खराब होनी है ना। है मुझे देखे तो सारा मजमा उनको देखने लगा। जब मजमा महफिल खत्म हुई तो कहा हुजूर आप मुरीद के सामने, खलीफा के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, पूछो इससे क्यों खड़े हुआ? लोगों ने पूछा अली इब्ने एती क्या देख रहे थे? कहा कि हुजूर तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के फरमाया ये सोते सोते देख रहा था, मैं जागते जागते देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस की शान है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान है। और ये एक बार नहीं कई बार की बातें हैं। तो बहरहाल हजरत अल्लामा इब्नुल जौजी महफिल में आए हैं, गौस पाक ने आयत पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर बयान की। वो कादरी बाजू में बैठा था, देखा, इब्नुल जौजी ने कहा मुझे मालूम है ये कोई नई बात नहीं। इसलिए कि तकरीर जब होती है तो उलमा को सब पता होता है ना कि क्या बात हो रही। आयत पढ़ो तो उलमा कहते हैं हाँ सुभान अल्लाह, यानी समझ गए कि होना क्या है, क्योंकि इन्हें सब पता। अवाम की मालूमात में इजाफा होगा ना, ये उलमा तो इससे बढ़ के जानते हैं। हमने क्या उनकी मालूमात में इजाफा, कुछ नहीं करना है। तो मुझे मालूम है। दूसरी तफसीर बयान की, उन्होंने देखा, यही पता है। तीसरी यही पता, 11 बयान की, सब पे गर्दन हिलाई, मुझे मालूम है। जब 12वीं से शुरू किया ना, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 12वीं से शुरू किया, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, अब इब्नुल जौजी जैसा 11 के बाद गर्दन झुकाता जा रहा है। पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजर गई, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला। मुल्ला अली कारी की तहकीक के मुताबिक कुरान की एक आयत की 40 तफसीरें बयान की और 22 लोगों ने 70 तक की बात की है। इब्नुल जौजी की गर्दन झुक गई। फिर उसके बाद गौस पाक कहते हैं जो बयान हुआ वो थोड़ा है, जो बाकी रह गया ज्यादा है। अरे काल को छोड़ो और अब हाल की तरफ आओ। जब हाल की बात, पूरा मजमा खड़े हो गया। कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई आलमे वक्त में है, कोई वक्त की कैफियत में है, कोई वक्त के आलम में है, कोई मर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। पूरे मजमे पे हंगामा है। वो कादरी उस हंगामे में देखता है इब्नुल जौजी किधर है।
जब देखा तो गौस पाक के कदम पकड़कर इब्नुल जौजी कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। क्या कहते हैं पता है क्या कहते हैं? बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तो चीजें दी गरी, बहुत ढूंढा लेकिन तू तो अलग ही चीज है। ऐसे आपने इनकलाब बपा किया। फिर गौस पाक की मेहनतों से वो जो खुद साख्ता जन्नत थी उसका खात्मा हुआ, नशे का खात्मा हुआ, नमाजी बने, गौस पाक ने अफराद तैयार किए और गौस पाक फिर इस तरह मुहिय्यद्दीन हुए। एक बार जा रहे थे रास्ते से, एक बीमार को पड़े देखा, वो कहता अस्सलाम अलैकुम अब्दुल कादिर मेरी मदद करो। उस वक्त तो गौस पाक गए, देखा ये गिरा पड़ा आदमी, कमज़ोर सा आदमी, हाथ पकड़ा, उठाया तो हैरत हुई, अचानक मोटा ताज़ा हो गया। गौस पाक ने कहा अरे, उसने कहा मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आपके नाना का दीन हूँ, मरने वाला था, आपने सहारा देकर मुझे बचा लिया। आप मुहिय्यद्दीन है, मुहिय्यद्दीन। ये बात अकेले में, और गौस पाक उस दिन नंगे पैर जा रहे थे, चप्पल भी पैरों में नहीं थी। क्या कहा? आप मुहिय्यद्दीन है, मुहिय्यद्दीन। ये लक़ब किसने दिया? दीन ने दिया। मुहिय्यद्दीन है, मुहिय्यद्दीन। अकेले में ये वाक़या हुआ। फरमाते जुमा का दिन था, मैं मस्जिद गया, एक बंदे ने कहा अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन। फिर मैंने देखा कि पूरा मजमा दौड़ पड़ा और कहा अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन। मुहिय्यद्दीन कहने लगे, हालांकि आज से पहले मुझे मुहिय्यद्दीन किसी ने नहीं कहा था। उसके बाद लोग मुहिय्यद्दीन कह के पुकारने लगे। लोग कहते हैं गौस पाक मुजद्दिद नहीं, मैं कहता हूँ कहाँ तोलते हो? मुजद्दिद तो हर सदी में 4, 6, 10, 20 पैदा होते हैं। हालांकि वो भी बड़ा इंतखाब है अल्लाह का, वो छोटा मोटा मनसब नहीं है, लेकिन आप तोल रहे हो गौस पाक को। वो मुजद्दिद नहीं, मैं कहता हूँ मुजद्दिद तो क़यामत तक आएंगे, लेकिन मुहिय्यद्दीन अब कभी नहीं आ सकता। ये है मेरे मुर्शिद गौस पाक की शान। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा है ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, आपने तो दीन को जिंदा किया। इसीलिए दुनिया आपको मुहिय्यद्दीन कह के पुकारती है। गौस पाक कहते हैं मेरा मुरीद बन जा, क्योंकि जो मेरा मुरीद होगा मैं दुनिया में भी उसकी हिमायत करूंगा, कब्र में भी उसकी हिमायत करूंगा और महशर में भी उसकी हिमायत करूंगा। जो मुझसे मोहब्बत करेगा उस पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पे है। और फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि उस वक्त तक वो मुझे जन्नत में नहीं भेजेगा जब तक मेरे सारे कादरी गुलामों को मेरे साथ जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। कादरी हो, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में।